हाय स्टूडेंट्स। इस टॉपिक में हम देखेंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और फिर देखेंगे हम रिडक्शन और फिर देखेंगे हम रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर ऑक्सीडेशन पे कुछ क्वेश्चन आया है तो आपको कैसे लिखना है, रिडक्शन पे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो कैसे लिखना है, ये देखेंगे इस टॉपिक में हम। तो सबसे पहले इसको समझेंगे ऑक्सीडेशन को। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पहले समझेंगे हम। व्हाट इज ऑक्सीडेशन और डिफाइन ऑक्सीडेशन। द केमिकल रिएक्शन, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। द केमिकल रिएक्शन in which reactants combines with oxygen loses hydrogen। देखो, combines with oxygen loses hydrogen is called oxidation reaction। अब इसके मीनिंग के हिसाब से द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स कंबाइन विद ऑक्सीजन लूजेस हाइड्रोजन। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं और व्हेन, अब कोई अगर इलेक्ट्रॉन्स को भी डोनेट करता है, एक आधा एटम है, मॉलिक्यूल है या फिर आयन है, तो उस रिएक्शन को भी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स are donated by atom, molecule or ion is also called oxidation। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में वगैरह लिखनी है या फिर उसको याद करना है। और इस डेफिनेशन से हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उस एग्जांपल्स में से हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को ठीक से समझ लेंगे। अब देखो, जो भी ऑक्सीडेशन होता है उसके बिल्कुल उलट होता है रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पे कि ऑक्सीडेशन में द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स कंबाइन विद ऑक्सीजन। अब कंबाइन विद ऑक्सीजन तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ठीक है, कंबाइन विद तो लूजेस ऑक्सीजन, और यहाँ पे लूजेस हाइड्रोजन तो इसका अपोजिट कंबाइंस विद हाइड्रोजन। तो फिर रिडक्शन में हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? ठीक है, बिल्कुल इस डेफिनेशन के उलट हम लिखेंगे। द केमिकल रिएक्शन देखो, लूजेस हाइड्रोजन था तो यहाँ पे कंबाइंस विद हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, द केमिकल रिएक्शन इन विच reactants combine with hydrogen और अब लूजेस हाइड्रोजन तो इसमें क्या आएगा? लूजेस ऑक्सीजन is called reduction reaction, is called reduction रिएक्शन। ठीक है, अब देखो, हमने इसमें देखा था कि व्हेन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय एटम, मॉलिक्यूल और आयंस। अब डोनेटेड के अपोजिट में क्या आएगा रिडक्शन में? अब डोनेट नहीं, क्या करेगा वो? देखो, व्हेन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स आर रिसीव्ड बाय एटम, मॉलिक्यूल और आयंस। ठीक है, तो आपको ये लिखना है इसमें, इसके अपोजिट, जहां पे डोनेटेड बाय एटम्स था तो यहां पे क्या आएगा? रिसीव्ड। ठीक है, रिसीव्ड बाय
atom, molecule or ions, then that reaction is called reduction reaction. अब हम थोड़ा इस रिएक्शन से कुछ एग्जांपल्स लेके हम थोड़ा समझ लेंगे। देखो अभी ऑक्सीडेशन को पहले समझ लेते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स कंबाइंस विद ऑक्सीजन। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं। अगर ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होता है तो हम उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम या ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होता है और फॉर्म करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस कर लेते हैं हम, 2 हो गया, यहाँ पे 2 लग गया। ठीक है, अब इस रिएक्शन देखो ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है इसके साथ में, इसका मतलब मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, देखो मैग्नीशियम इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि वो कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ में। या फिर ऐसे दूसरा एग्जांपल हम लेंगे कार्बन का। कार्बन ऑक्सीजन के साथ में CO2 फॉर्म करेगा, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है ये। अब देखो कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ में, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ में कॉम्बिनेशन हुआ है, कंबाइन हुआ है ऑक्सीजन के साथ में, इसका मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया है, ये होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, फिर अभी लूजेस हाइड्रोजन। तो लूजेस हाइड्रोजन का हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे उसको। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रेट है ये और H2 फॉर्म हो गया, हाइड्रोजन मैग्नीशियम और हाइड्रोजन में डिकम्पोज हो गया। अब इसमें देखो MgH2 में से हाइड्रोजन निकल गया है, लूजेस हाइड्रोजन, और लूजेस हाइड्रोजन यानी ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, यानी MgH2 का ऑक्सीडेशन हो गया। या फिर और एक एग्जांपल देखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन। अब इथेन से अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिलता है तो देखो CH3 CH यानी H6 थे, यहाँ पे H4 हो गए और हाइड्रोजन इसमें से निकल गया। तो हाइड्रोजन निकल गया, इसका मतलब इसका क्या हो गया है, इसका हो गया है ऑक्सीडेशन। ठीक है, लूजेस हाइड्रोजन। तो ये हमने 4 एग्जांपल देखे। लेकिन अब ये देखो, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय एटम, मॉलिक्यूल और आयन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड, तो उसका क्या एग्जांपल देख के हम समझ लेंगे। जैसे सल्फर है और सल्फर की अगर फ्लोरीन के साथ में रिएक्शन होती है तो SF6 फॉर्म होता है, SF6। देखो अब इसमें हाइड्रोजन भी नहीं और ऑक्सीजन भी नहीं, फिर भी रिएक्शन ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन भी है इसमें, लेकिन ऑक्सीडेशन कैसे अपन वो भी देखेंगे। पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं, SF6। तो यहाँ पे बैलेंस के लिए मैंने 3 लगाया, ये हो गया 6। चलो फिर अब देखो लूजेस या फिर, ठीक है, डोनेटेड, इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड। तो यहां ये जो सल्फर है, इसने सल्फर ने फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे सल्फर कैसे था 286, लेकिन यहाँ पे कैसे 28। ठीक है ना, तो सल्फर ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं और इस वजह से जब भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय एटम होता है और मॉलिक्यूल होता है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे सल्फर ने डोनेट किए हैं, इसका मतलब सल्फर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया है। तो इस प्रकार ये थी ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन और ये थे उसके एग्जाम्पल। अब इसके बाद में हम समझेंगे रिडक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म समझ लेते हैं रिडक्शन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन जो हमारे ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन थी उसके अपोजिट। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इन विच अब ऑक्सीडेशन में हमने क्या बोला था, कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन। तो उसके अपोजिट में क्या होगा, द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स लूजेस ऑक्सीजन। ठीक है, यहां पे हो गया लूजेस ऑक्सीजन। अब वहां पे लूजेस था हाइड्रोजन, तो यहाँ पे उसके अपोजिट कंबाइंस विद हाइड्रोजन, या फिर आप लिख सकते हो गेन्स हाइड्रोजन। चलो, गेन्स हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब हमने उस पे बोला था
कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, तो अभी रिडक्शन है, तो इस पे लॉस के अपोजिट में आएगा, ठीक है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एटम, मॉलिक्यूल और आयन इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। अब इसको हम कुछ एग्जांपल्स लेके हम समझ लेंगे, ठीक है। अब देखो, द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स लूजेस ऑक्सीजन, ये लूजेस ऑक्सीजन जब होता है तो रिडक्शन रिएक्शन होती है। तो लूजेस ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं पहले, जैसे कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अगर इस कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन हो गई तो क्या होगा, ऑक्सीजन इसके साथ में चले जाएगा, यानी कॉपर प्लस H2O। अब इस रिएक्शन में देखो, कॉपर ने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लूज किया, इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड का यहां पे ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। या फिर एक दूसरी अपन रिएक्शन लेते हैं, KClO3। अगर इसको हम हीट करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड है ये, अगर इसको हम हीट करते हैं तो KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड फॉर्म होगा, KCl प्लस ऑक्सीजन इसमें से निकल जाएगा, ठीक है। इसको अगर बैलेंस करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, 6 बैलेंस करना पड़ेगा, टॉइस, ठीक है। ये बैलेंस रिएक्शन हो गई। अब देखो, इस रिएक्शन में ऑक्सीजन, तो इसने ऑक्सीजन को लॉस किया, इसका मतलब इसका हो गया रिडक्शन। अब नेक्स्ट टर्म थी इसमें गेन्स हाइड्रोजन। अब गेन्स हाइड्रोजन ये होती है रिडक्शन रिएक्शन, तो हम गेन्स हाइड्रोजन के कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो, कार्बन है और उसकी रिएक्शन हो गई हाइड्रोजन के साथ में कुछ कंडीशंस में, तो मीथेन फॉर्म होता है CH4, बैलेंस करते हैं टॉइस। अब इस रिएक्शन में देखो, कार्बन ने क्या गेन किया, हाइड्रोजन को गेन किया, कार्बन ने हाइड्रोजन को गेन किया, इसका मतलब रिडक्शन, ठीक है। हाइड्रोजन को गेन करना यानी रिडक्शन। अब और एक आधा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हाइड्रोजन गेन होता है, जैसे ये है इथिलीन, या फिर इसको इथिन भी बोलते हैं। अब जब इसमें हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो इसकी रिएक्शन होके CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ये फॉर्म होता है। अब देखो, यहाँ पे CH2 यानी H4 थे और रिएक्शन में H क्या हो गए, 6 हो गए, यानी ये इसमें और हाइड्रोजन गेन हो गए। और जब हाइड्रोजन गेन होते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शन होती है। अब ये डेफिनेशन समझ लेंगे हम, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एटम, मॉलिक्यूल और आयंस, ठीक है। अब इसको समझने के लिए देखो, जैसे एक आधे रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट में ये है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। अब प्रोडक्ट के साइड में यानी आयरन और ऑक्सीजन का कंपाउंड रहता है, जैसे कि आयरन ऑक्साइड फॉर्म हो गया FeO। सिर्फ इतनी रिएक्शन नहीं है, पर इसके साथ में बाकी भी रिएक्टेंट्स है। ऐसे कुछ रिएक्शंस आएंगी कि रिएक्टेंट साइड में Fe2O3 हो गया और प्रोडक्ट साइड में FeO है उसके, तो इसका मतलब क्या है, देखो अभी यहां पे क्या था, ये जो आयरन है ये फेरिक का रेडिकल है क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 है, यानी ये वैलेंसी इसकी 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इसमें पॉजिटिव चार्ज 2 यूनिट ही है। अभी एक कहां पे गया, तो इसने इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया, इसलिए इसका एक चार्ज कम हो गया, यानी एक वैलेंसी उसकी कम हो गई, यानी यहां इलेक्ट्रॉन रिसीव हुआ, इसकी मतलब यहां पे इसका रिडक्शन हुआ। तो ये था रिडक्शन और वो थे उसके एग्जाम्पल, और इसके बाद में हमें देखना है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? अब ये रेडॉक्स रिएक्शन समझने के लिए, इसकी डेफिनेशन भी लिखने के लिए, पहले हम एक
एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखो, अगर बेरियम सल्फेट है और उसका अगर कार्बन के साथ में रिएक्शन हो गई तो प्रोडक्ट फॉर्म होता है BaS, बेरियम सल्फाइड हो गया, ये सल्फेट का था, अब बेरियम सल्फाइड, ठीक है। और यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है, ठीक है। इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं। O4 है, यहाँ पे O1 है, यानी इसका मतलब यहाँ पे 4, ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। फिर कार्बन 4 हो गए, यहाँ कार्बन 4 लगा देते हैं, कार्बन बैलेंस हो गए, BaS। चलो अभी बैलेंस इक्वेशन है। अब इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुआ या फिर रिडक्शन हुआ, चलो देखते हैं। अब देखो, ये बैरियम सल्फेट का फॉर्मूला है और ये बैरियम सल्फाइड, ये बैरियम सल्फाइड का है। अब क्या होगा, इसमें से क्या गया है? ऑक्सीजन है इसमें? नहीं है। इसका मतलब इसमें से ऑक्सीजन गया है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। अब लॉस ऑफ ऑक्सीजन यानी क्या? लॉस ऑफ ऑक्सीजन यानी रिडक्शन, ठीक है। यानी इसका मतलब यहां हुआ है रिडक्शन, इसका हुआ है रिडक्शन। लेकिन यहां अगर देखते हैं तो ये कार्बन था, लेकिन कार्बन ने यहां ऑक्सीजन गेन किया है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ में अभी कंबाइन हुआ है। तो हमने क्या बोला था, जब कंबाइन होता है तो ऑक्सीजन के साथ में, तो वो होती है ऑक्सीडेशन, यानी हो गया, ये हो गया ऑक्सीडेशन। इसका मतलब देखो, अभी इस एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो गया है और ऑक्सीडेशन भी हो गया है, और फिर रिडक्शन का ReD और ऑक्सीडेशन का OX, तो ReDOX, ReDOX रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये हो गई रेडॉक्स रिएक्शन और ये हो गया उसका एग्जांपल, ठीक है। अब पहले हमने जो कुछ एग्जांपल्स देखे थे ऑक्सीडेशन रिएक्शन के वगैरह, तो उसमें भी बहुत सी रिएक्शंस ये रेडॉक्स रिएक्शन है। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अब इस कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन, अब देखो क्या होगा, इस रिएक्शन में क्या हुआ था, कॉपर फॉर्म हो गया था और H2O, ऐसी रिएक्शन थी। अब फिर से देखो, इसमें कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में कन्वर्शन हुआ, यानी ऑक्सीजन चला गया। अब ऑक्सीजन चला गया यानी रिडक्शन हो गया, और हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन आ गया, इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हो गया, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब देखो, एक ही रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली एक साथ में हो गया, तो ये भी हो गई रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। देखो, ऐसी रिएक्शंस है कि जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही साथ में होता है। तो देखो, फिर रेडॉक्स रिएक्शन है क्या? फिर द रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन in which reduction and oxidation occurs simultaneously is called redox। ये होगी इसकी डेफिनेशन, रेडॉक्स रिएक्शन। और हम और इसमें कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, हमने 2 एग्जांपल्स देखे रेडॉक्स रिएक्शन के। अब हम देखो, ये होगी इसकी डेफिनेशन ना, द केमिकल रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑकर साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन आपको एग्जाम में और कुछ एग्जांपल आ सकते हैं, तो भी हम यहाँ पे कर लेंगे। और ज्यादा आपको रिएक्शन नहीं करना है, क्योंकि आपको जितनी स्कोप में है अभी 10th तक, तो वही रिएक्शंस आपको यहाँ सॉल्व करना है, ठीक है। और बाद में फिर आपको नेक्स्ट ईयर में भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, 11th में भी आपको और 12th में भी है, ठीक है। अब जो इस साल में सिर्फ उतना ही करेंगे हम। जैसे आपको और एक हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन है, ये थोड़ी कंफ्यूजन पैदा करने वाली रिएक्शन है, तो थोड़ा इसमें ध्यान देते हैं हम। और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब हाइड्रोजन सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इनकी रिएक्शन जब होगी तो क्या फॉर्म होगा, सल्फर, और ये सल्फर उसमें डिजोल्व है ना, तो डाउनवर्ड एरो देता हूं मैं,
क्योंकि ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, ठीक है। सल्फर हो गया, फिर ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन रह गया, तो इसका फॉर्म होगा H2O, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में वगैरह। तो बाकी तो हम यहाँ पे अभी सॉलिड लिक्विड वगैरह क्या है, गैस वगैरह, वो नहीं लिखेंगे, सिर्फ इतना मैंने लिख दिया कि सल्फर जो है वो डाउनवर्ड एरो, क्योंकि वो उसमें ये वाटर में डिजोल्व नहीं होता करके। इसको अगर बैलेंस करना है, देखो बैलेंस कैसा होगा, इसमें ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, सल्फर यहाँ पे 2 है, तो सल्फर यहाँ पे 1 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। तो पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, कितना होगा ऑक्सीजन अभी 2, ये हो गया 2, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे बढ़ गया अभी, ठीक है, 4 हो गया, तो यहाँ पे 2 लगाया तो ये हो गया 4। अब सल्फर कितने हो गए, 2 + 1 3, तो यहाँ पे 3 सल्फर, ये हो गया हमारे बैलेंस रिएक्शन। अब इसमें देखते हैं हम क्या हो गया। अब देखो यहां पर H2S, ठीक है, क्या हो गया, H2 लॉस हो गया यहां से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको, इसलिए मैंने आपको बोला कंफ्यूजन है इसमें। H2 लॉस हो गया, आप ऐसे सोचेंगे, नहीं हो गया, क्योंकि फिर यहां से भी, ठीक है ना, तो अब प्रॉब्लम तो आ गया इसमें, तो आपको कैसे सोचना है, देखो फिर ये रिएक्शन अगर आ गई तो आप इसी रिएक्शन में गलती करते हो, इसलिए आपको ये रिएक्शन थोड़ी ध्यान में रखो। जैसे देखो आप क्या करोगे, H2 लॉस हो गया सल्फर, लेकिन यहां पर भी तो है, फिर आप वो भी लॉस कर सकते हो, वो लॉस हो गया तो भी आपको सल्फर ही मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ऐसा है कि सल्फर मिल गया, अभी किसमें से मिल गया सल्फर है, तो दोनों इसमें से सल्फर मिल गया, लेकिन इसमें से हाइड्रोजन और इसमें से ऑक्सीजन, तो ये H2O फॉर्म हो गया। इसलिए ये देखो अभी ये रिएक्शन में क्या हो गया, सल्फर रह गया, ऑक्सीजन का लॉस हो गया, ये आपको सोचना है। और रिडक्शन, ये रिएक्शन हो गई फिर रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, इसका हो गया रिडक्शन। देखो रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, लेकिन आपको ये पूछा जाता है कि रिडक्शन किसका हो गया और ऑक्सीडेशन किसका हो गया, ठीक है। अब देखो यहां क्या हो गया, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया, यानी यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन मिल गया, इसका मतलब ऑक्सीजन से कंबाइन हो गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये एक टिपिकल रिएक्शन है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए इसको ठीक से आपको सोचना है। अब बाद में देखो, ठीक है, अब और एक रिएक्शन है जो आपको आ सकती है, हम सभी रिएक्शंस लेंगे जो रिएक्शंस आपको एग्जाम में आ सकती है, जैसे MnO2, ठीक है, MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड, और अगर ये हाइड्रोजन क्लोराइड यानी एसिड के साथ में अगर रिएक्ट होती है, तो फॉर्मूला क्या फॉर्म होगा, MnCl यानी MnCl2 और H2O बन गया, ठीक है। और इस रिएक्शन में देखो आपको रिएक्शन लर्न नहीं करना है, सिर्फ समझना है, क्योंकि आपको कोई रिएक्शन नहीं पूछेगा एग्जाम में, इस साल नहीं पूछेगा, ठीक है, आपको ये पूरी रिएक्शन दी हुई रहेंगी, यानी आपको रिएक्शन नहीं सॉल्व करना है। अब इसमें क्या होगा, देखो MnO2 का Mn हो गया, अब आप बता सकते हो कि क्या हो गया, ये ऑक्सीजन चले गया, और ऑक्सीजन जब जाता है तो क्या होता है फिर रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन देखो हाइड्रोजन के साथ में यहाँ पे कौन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन आ गया। अब जब हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन आता है तो क्या होता है, फिर ये रिडक्शन हो गई, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन आता है तो ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो देखो साइमल्टेनियस रिडक्शन भी हो गया और ऑक्सीडेशन भी हो गया, तो ये रिएक्शन हो गया हमारी रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये चौथी रिएक्शन थी आपको, और ये 4 रिएक्शन के बारे में ही आपको पूछा जाएगा 10th बोर्ड एग्जाम में, इसके बाहर आपको स्कोप नहीं। अभी नेक्स्ट देखो, जैसे हमने बोला था कि इलेक्ट्रॉन डोनेट या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट जब होता है तो क्या होता है। अब देखो Fe है, और अगर वो कन्वर्ट हो गया FeO में, ठीक है, और ये FeO का कन्वर्ट हो गया, ये आपको एक एग्जाम्पल करके Fe2O3, ठीक है। अब देखो Fe का FeO हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन इसके साथ में आ गया, और जब ऑक्सीजन साथ में आता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब ठीक है, यहां तो हमने सोच लिया, लेकिन यहां पे तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन था पहले और अभी भी ऑक्सीजन है, और फिर वही कि यहाँ पे 2 पॉजिटिव था क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है, लेकिन यहाँ पे वैलेंसी 3 हो गई,
ठीक है ना, यानी यहाँ पे 3 है ये, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, और इलेक्ट्रॉन अगर देता है कोई तो ऑक्सीडेशन। लेकिन वही रिएक्शन अगर ऐसे होती है, देखो Fe2O3 का FeO में आता है, तो उसका अपोजिट, 3 पॉजिटिव चार्ज का 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया तो फिर क्या हो गया, इसका मतलब रिडक्शन, चार्ज कम हो गया पॉजिटिव, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लिया, अब इलेक्ट्रॉन लिया तो फिर रिडक्शन हो गया। अब यहां पे देखो, यहां पे तो ऑक्सीजन ही चला गया, FeO, उसमें से ऑक्सीजन चला गया, तो रिडक्शन। क्योंकि अब आप ऐसे सोच सकते हो यहाँ पे कि सर एसी बैलेंस ही तो है, तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे है क्या 2 पॉजिटिव चार्ज, अभी ये तो एटम है, इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, ठीक है ना, इसका मतलब ये हो गया रिडक्शन। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से आज हमने पूरा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें बहुत कुछ है, लेकिन आपको जो सिलेबस में जहां तक है वहां तक ये पूरा टॉपिक आपका कवर करता है, और यहाँ पे ये टॉपिक हमारा खत्म होता है, ठीक है।